आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स के 4 नंबर वाले क्वेश्चन की, जिसमें से 4 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें से आपके 20 मार्क्स कंप्लीट होते हैं और ये वो क्वेश्चन है जो ज़्यादातर बोर्ड में रिपीट होते हैं। तो ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो जा करके देख लेना। उसमें हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन उसमें हमने कवर किए हैं। ठीक है, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 2 का दे रखा है, जिसमें से सी तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर डी की बारी है। क्वेश्चन नंबर डी दे रखा है कि दिए गए चित्र में यदि ए बी बराबर हो ए सी के तो सिद्ध कीजिए कि बी बराबर है ए सी के। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला है ये देखें। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर डी में क्या दे रखा है? गिवन। तो क्या दिया है? हमें दे रखा है कि जो ए बी है वो बराबर है किसके? ए सी के। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है, यानी सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि जो बी है वो बराबर है किसके? ई सी के। हमें ये क्या करना है? सिद्ध करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? उत्पत्ति। उत्पत्ति क्या है? हमें दे रखा है ए बी बराबर है किसके? ए सी के, यानी ए बी ये वाली रेखा जो है वो बराबर है किसके? इस वाली रेखा के। ठीक, तो हम ए बी को अगर लिखें तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? जो ए बी होगी वो किसके बराबर होगी? ए डी प्लस बी डी के। इसमें कोई दिक्कत? अगर मैं ए बी को ए डी प्लस बी डी लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ए बी बराबर होगी किसके? ए डी प्लस बी डी के। ठीक, ठीक उसी प्रकार अगर मैं ए सी को ए एफ प्लस के एफ सी या सी एफ लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी ए एफ और प्लस के सी एफ बराबर होगा किसके? ए सी के। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? दिया है, क्या दिया है? जो ए बी है वो बराबर है किसके? ए सी के। तो यहाँ पे जो ए बी को हम लिख सकते हैं ए डी प्लस के बी डी, ए डी प्लस के बी डी ये लिख सकते हैं। और ए सी को क्या लिख सकते हैं? ए एफ प्लस के सी एफ या एफ सी बोल दो इसको, यहाँ से यहाँ तक को। ठीक है, एफ सी भी लिख सकते हैं इसको। तो हम यहाँ पे लिख देंगे किसकी जगह? ए सी की जगह ए एफ प्लस के एफ सी। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब समझने वाली क्या बात है, ये जो रेखा होगी यानी जो ए डी होगी वो किसके बराबर होगी? ए एफ के। क्योंकि ये तो हमें दे रखा है, यानी जब ए बी बराबर है किसके? ए डी प्लस के बी डी के, और ए बी बराबर दे रखी है ए सी के, तो ए जी यानी ए डी जो होगी वो किसके बराबर होगी? ए एफ के। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो है वो वृत्त की स्पर्श स्पर्श रेखा है, तो ये क्या होगी? इसके बराबर होगी। तो यानी हम लिख सकते हैं अतः जो ए डी होगी वो बराबर होगी किसके? ए एफ के। ठीक, और जो बी डी होगी ये वाली जो रेखा होगी वो इसके बराबर होगी बी के, क्योंकि ये वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो हम लिख सकते हैं कि जो बी डी होगी वो बराबर होगी किसकी? बी ई के। ठीक, और ठीक उसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि जो ए एफ है वो बराबर है किसके? ए डी के। ए एफ होगी वो बराबर होगी ए डी के। और ठीक उसी प्रकार जो एफ सी होगी हमारी वो बराबर होगी किसके? ई सी के। वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो जो एफ सी होगी वो बराबर होगी किसके? ई सी के। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब ये हम मान किस में पुट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 1 में ये मान, तो हम लिख देंगे मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है? ए डी प्लस के बी डी बराबर है किसके? ए एफ प्लस के एफ सी के।
ठीक है। ए डी किसके बराबर है, ए एफ के, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए एफ प्लस के बी डी किसके बराबर है, बी के। ठीक है, ए एफ का ए एफ ऐसे का ऐसे रहने दो, प्लस के एफ सी किसके बराबर है, ई सी के। तो यहाँ पे क्या लिख दिया, ई सी। ए एफ से ए एफ कैंसिल, बचा क्या, बी ई बराबर ई सी। और यही क्या करना था हमें, प्रूफ करना था। तो ये क्या होगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ 2-4 लाइनों में क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। ठीक है, तो एक बार फिर से समझ लो इसको। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो ए बी है वो बराबर है ए सी के, यानी ये वाली जो रेखा है वो इस वाली रेखा के बराबर हो। ठीक है, ये दे रखा है, और हमें सिद्ध क्या करना है कि ये वाली जो रेखा है वो किसके बराबर है, इस वाली रेखा के बराबर है। सिंपली हमने उत्पत्ति लिखा। सबसे पहले क्या लिखा कि जो ए बी है, अगर हम इसको बनाएं, यानी ए बी जो है वो किससे मिलकर बनी है, ए डी प्लस के बी डी के। अगर हम ए डी प्लस के बी डी करें तो वो बराबर होगी किसके, ए बी के। सिंपल उसी तरह से हमने क्या करा, ए सी के फैक्टर करे। ए सी जो मिलकर बनी है वो किससे मिलकर बनी है, ए एफ प्लस के एफ सी से। अब हमें दे क्या रखा है, ए बी बराबर ए सी, तो हम ए बी को ए डी प्लस के बी डी लिख सकते हैं, और ए एफ को वो सॉरी ए सी को हम ए एफ प्लस के एफ सी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो हमें क्या दे रखा है, अगर हम इसको देखें तो ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर होगी, क्योंकि हमें ए बी बराबर दे रखी है ए सी के। तो ए डी ऑब्वियस सी बात है, ए डी भी बराबर होगी किसके, ए एफ के। तो ये क्या हो गया, ए डी बराबर होगी किसके, ए एफ के। ए डी बराबर होगी किसके, ए एफ के। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो है वो वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगी। और ठीक उसी प्रकार ये वाली रेखा इसके बराबर होगी और ये वाली रेखा इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे हमने सिंपली ये लिख दिया, और यही मान हमने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दिए। सो हमारा क्या आ गया, ए डी प्लस के बी डी बराबर ए एफ प्लस के एफ सी। तो ए एफ से ए डी बराबर है किसके, ए एफ के। ए एफ से ए एफ कैंसिल, बचा क्या, बी प्लस बी बराबर होगी किसके, ई सी के। और यही क्या करना था, हमें दिखाना था। सिंपली वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यक यदि 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए, जबकि बारंबारताओं का योग कितना है, 80 है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो बोर्ड में काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखी है क्या, वर्ग अंतराल ठीक, ये क्या है, वर्ग अंतराल है। और क्या दे रखा है, हमें बारंबारता दे रखी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ई। ठीक है, हमें निकालनी क्या है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल कितना देखा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, और 30 से 40, और 40 से 50, और 50 to 60। ठीक, यहाँ तक दे रखा है। बारंबारता क्या दे रखी है, 5, और क्या दे रखी है, x, और 20, 15, और क्या दे रखी है, y, और दे रखी है इसके 5। ठीक, अगर हम संचयी बारंबारता निकालेंगे तो क्या होगी, इसको प्लस करेंगे पहले वैसे का वैसे ही। अब 5 में x जोड़ेंगे कितना होगा, 5 प्लस के x। ठीक, अब 5 प्लस के x में कितना जोड़ेंगे, 20, तो ये कितना हो जाएगा, 25 प्लस के x। ठीक, अब 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस के x। ठीक है, अब 40 प्लस x में कितना जोड़ेंगे, y,
तो ये हो जाएगा 40 प्लस के एक्स प्लस के वाई। ठीक है, अब इसमें कितना जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45 प्लस के एक्स प्लस के वाई। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमें सिंपली क्या दे रखा है क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, माध्यक, यानी माध्यक कितना है 28.5 है। और क्या दे रखा है, बारंबारताओं का योग कितना दे रखा है 80। ठीक है, बारंबारताओं का योग यानी इसका योग कितना दे रखा है 80 दे रखा है। और क्या दे रखा है, माध्यक। यहाँ पे अगर हम एक तरह से लिखें, गिवन क्या दे रखा है, माध्यक बराबर, माध्यक कितना दे रखा है 28.5 और बारंबारताओं का योग, बारंबारता का योग अगर देखें कितना दे रखा है 80। ठीक है, बारंबारताओं का योग यानी ये जैसे अब अपनों प्लस करा ये, ठीक है, कितना दे रखा है 80 दे रखा है। तो ये 80 जो है वो बराबर होगा किसके, 45 प्लस के एक्स प्लस के वाई, क्योंकि बारंबारता का योग, योग बोले तो जोड़ना, और बारंबारता को जोड़ा तो कितना आया 80। और यहीं पे हमने क्या करा है, संचयी बारंबारता में भी वही करा है, इस चीज़ को जोड़ा है तभी तो इतना आया है टोटल। तो ये क्या है, बारंबारता का टोटल है, योग है। तो ये जो होगा वो किसके बराबर होगा, 80 के बराबर होगा। अगर हम देखें सिंपली तो 45 प्लस के एक्स प्लस के वाई बराबर होगा किसके, 80 के। ठीक है, तो 45 प्लस के एक्स प्लस के वाई बराबर होगा 80 के। तो एक्स प्लस के वाई बराबर 80 माइनस कितना आ जाएगा 45। तो एक्स प्लस के वाई का मान कितना आएगा, 80 में से 45 गए तो कितना बचा, 4 4 8, तो कितना बचेगा ये 35। ठीक है ना, 4 3 7, 5 5 10 का 0 और 4 3 7 और 1 8। ठीक है, 80 हो जाएगा। तो ये होगा एक्स प्लस के वाई बराबर 35 और ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सब कुछ। अब हमें माध्य क्या दे रखा है 28.5 और हमें योग कितना दे रखा है बारंबारता का 80। अगर हम इसको n/2 निकालें इसका तो वो कितना होगा, n कितना दे रखा है 80, तो n/2 बराबर कितना होगा 80/2 यानी 40। तो n/2 कितना आ गया 40। ठीक है, अब देखो हमें निकालना क्या है, हमें l निकालना है और n/2 आ गया, और CF निकालना है और F निकालना है और H निकालना है। तो सिंपली देखो माध्य कितने देखा है 28.5। 28.5 देखो दोनों संख्याओं में किसके बीच में आएगा, 10 और 20 में 28.5 नहीं आएगा, 0 और 10 में नहीं आएगा, किसमें आएगा 20 और 30 में। ठीक है, 20 और 30 में कितना आएगा 28.5 आ जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा, सिंपली L क्या होगा हमारा इसमें 20। ठीक है, और इन दोनों के बीच के जो अंतर होगा वो कितना होगा 10 होगा। तो 10 हमारा क्या होगा H होगा, H बराबर कितना आएगा 10। ठीक है, और L बराबर कितना आ गया 20। और ठीक इसी के सामने क्या होता है हमारा, इसी के सामने हमारा होता है F। ठीक है ना, इसके सामने ये क्या होगा हमारा F होगा, और ये क्या होगा हमारा, इसके इधर को कितना होगा, ये होगा हमारा CF। ठीक है, ये क्या होगा CF होगा, और ये कितना होगा 20 हमारा F होगा। F बराबर कितना आ गया 20 और CF बराबर कितना आ गया 5 प्लस के X। अब हमें सारे मान मिल गए। अब हमें क्या करना है, X और Y का मान निकालना है। तो सिंपली हम निकालेंगे X और Y का मान, तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे। सिंपली फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर होता है, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस के CF, ठीक है, बटे में F इंटू H। यही होता है फॉर्मूला, क्रॉस चेक कर लो, फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, माध्यक कितना दे रखा है 28.5 बराबर L का मान कितना निकाला 20। ठीक, n/2 कितना निकाला 40। ठीक, यहाँ तक क्लियर। माइनस के CF कितना निकाला 5 प्लस के X, 5 प्लस X बटे में F कितना निकाला 20।
ठीक, इंटू एच कितना निकाला था 10। ठीक है, सारी चीज़ें रख दी। अब करो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे कितना है 28.5। ये प्लस का भी से इधर आके कितना होगा माइनस का, बराबर में यहाँ से कितना बचा 40। ठीक है, ये क्या है माइनस, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -5 माइनस प्लस माइनस एक्स अपॉन में कितना बचा 2। यहाँ से गुणा 1 की करेंगे तो सिंपल यही आएगा। ठीक है, 28.5 में से अगर 20 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 8.5 बराबर 40 में से 5 के कितने बचे 35 माइनस के x बटे 2। ठीक, इसके बाद में कुछ नहीं, 1 ले लो, दोनों की तिरछी तिरछी गुणा तो कितना आ जाएगा ये हो जाएगा 2 की गुणा करेंगे इससे तो 8 दूनी 16 और 5 5 10, तो ये होगा 17 बराबर 35 माइनस के x। ठीक है, 17 35 प्लस का इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का 35 बराबर माइनस के x। ठीक है, तो 35 में से 17 गए तो कितने बचे 18, किसके माइनस के, बराबर में कितने बचे माइनस का x, माइनस से माइनस कैंसिल तो x बराबर कितना आ गया 18 यानी 18। ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू किस में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, हम यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या थी x प्लस के y बराबर 35। ठीक, x का मान रखो कितना आया 18। ठीक है, प्लस के y बराबर 35, y रहने दो 35 माइनस प्लस का है इधर आके कितना हो गया माइनस का, तो y बराबर कितना आ जाएगा 35 में से 18 गए तो कितने बचे 17। और हमसे क्या पूछा था x और y की वैल्यू पूछी थी। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, हमसे पूछा था x और y के मान ज्ञात कीजिए जबकि बारंबार तो कोई कितना है x और y का मान कितना आ गया x बराबर 18 तथा y बराबर 17। ये क्या होगा हमारा आंसर। ठीक है, ये क्लियर, ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। सिंपली हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, हमें वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, हमें निकालनी क्या है संचयी बारंबारता। तो हम बारंबारता को जोड़ देंगे, उससे हमारा क्या आएगा संचयी बारंबारता आगा। जो हमें सिंपली दे रखा है उसको हम एक तरफ लिख लेंगे। ठीक है, बारंबारता को एक दे रखा है 80, तो ये क्या होगा हमारा n, तो n अपॉन में 2 कितना हो जाएगा इसका 80 अपॉन में 2 कितना हो गया 40। ठीक है, n अपॉन में 2 बराबर कितना आ गया हमारा 40। और हमें क्या दे रखा है, यानी जो संचय हमारी जो बारंबारता होगी, जो योग है इसका, और योग का मतलब क्या होता है जोड़ना। ठीक है, योगफल क्या होगा हमारा जोड़ना यानी प्लस करना। तो बारंबारता का योग कितना दे रखा है 80 दे रखा है, और संचयी बारंबारता में भी हमने क्या करा था इसका योग ही करा था। यहाँ पे देखो 5 प्लस एक्स कितना हो गया 5 प्लस एक्स। ठीक है, 5 प्लस एक्स में 20 तो कितना हो गया 25 प्लस के एक्स। तो ये जो टोटल निकल के आया है इसका, ये इसके टोटल के बराबर होने चाहिए। जो क्वेश्चन ने दे रखा है कि बारंबारता का योग कितना है 80, तो 80 जो होगा वो बराबर होगा किसके 45 प्लस के एक्स प्लस के वाई के। तो सिंपली हमने 80 को बराबर में रख दिया किसके 45 प्लस के एक्स प्लस के वाई, जिसमें से हमारी क्वेश्चन निकल कर आती है क्वेश्चन नंबर 1 एक्स प्लस के वाई बराबर 35। ठीक है, जो हमें माध्यक दे रखा है, अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें सारे मान मिल गए। माध्यक दे रखा है 28.5। अब देखो इसके अंदर हमें क्या निकालना है एल निकालना है। तो वर्ग अंतराल में ढूंढेंगे कि कौन सी डिजिट के बीच में 28.5 आता है। तो यहाँ पे 20 और 30 के बीच में 28.5 आता है, तो यहाँ पे 28.5 ले लिया। तो एल जो होगा वो हमारा कितना होगा पहले वाला डिजिट होगा, तो यहाँ पे कितना है 20। अब इन दोनों संख्याओं के बीच में जो अंतर होगा वो क्या होगा हमारा एच। तो यहाँ पे कितना अंतर है इसका 10 का अंतर है, तो ये एच हो गया हमारा कितना हो गया 10 हो गया। इसके सामने वाला क्या होता है एफ होता है, तो ये कितना है 20। और ठीक इसके सामने से ऊपर वाला क्या होगा हमारा सी एफ होगा 5 प्लस के एक्स। और कुछ नहीं करना बेसिकली, बस मान रख देना है। फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला होता है माध्यक बराबर एल प्लस के एन अपॉन में 2 माइनस के सी एफ अपॉन में एफ इंटू एच। तो 28.5 जो मान है वो पुट कर दिए, और हमारी क्या आती है एक्स की वैल्यू निकल के आती है, और हमें एक्स का वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमारा वाई का वैल्यू आ जाएगा, और इसमें हमारी एक्स और वाई की वैल्यू दोनों निकल कर आ जाती है। ठीक है, अब सिंपली हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन दे रखा है
बेसिकली हमसे क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया था कि 5 खंडों को हल कीजिए, तो हमने 5 वैसे कर दिए हैं, मगर आप करा देता हूँ छठा भी क्या होता है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता वाला क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, सिंपली प्रायिकता में क्या बोला है, दो पासे, यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं। पासे किसको बोलते हैं, आपने वो खेला है, वो खेला है क्या बोलते हैं उसको, लूडो खेला है, बहुत खेला होगा। तो लूडो में जब हम अपनी गोटी चलाने के लिए जो ऐसा करके कट कट करके जो डालते हैं ना, वो क्या होता है, गोटा बोलते हैं उसको, गोटा। ठीक है, उसके 6 पहलू होते हैं, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये, एक किधर होगा। ठीक है, 6 होते हैं, 1 2 3 4 5, और एक पीछे होगा। ठीक है, कितने होंगे ये, 6 होते हैं। जिधर इसमें 1 नंबर होगा, यहाँ पे 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे कितना होगा, 4, और यहाँ पे 5, और एक पे क्या होता है, 6 होता है। बेसिकली ये लूडो की गोटा होता है, जो जिसे हम खेल के नंबर आते हैं हमारे और हम अपनी चाल को चलते हैं। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं, पासे बोलते हैं। तो इन्होंने क्या बोला है, दो पासे, यानी दो गोटे अगर एक साथ फेंकेंगे, ठीक है, तो एक में कितना होता है, 6 नंबर होता है लास्ट, दूसरे में 2 होंगे तो 6 होंगे, तो अगर इनके मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आ रहा है, 36। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेना। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों पासों की संख्याओं का योगफल, ये दो पासों की संख्या जो होंगी उनको जोड़ेंगे तो उसकी प्रायिकता, मतलब जो नंबर होगा वो 7 से कम। ठीक है, क्या बोला है इन्होंने, 7 से छोटा होने की प्रायिकता ज्ञात की है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या, दो गोटे एक साथ फेंके जाते हैं तो उसका जो कुल परिणाम होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर F है ये, उसका जो कुल परिणाम वो तो निकल कर आ गया। कुल परिणाम कितना होगा, 6 × 6 = 36। ठीक है, यानी टोटल रिजल्ट जो आ गया वो हमारा कितना आ गया, 36 पॉसिबिलिटी होगी नंबर्स के आने की। सही है, यहाँ तक क्लियर होता है। अब देखते हैं हमें क्या निकालना है, इसका अनुकूल परिणाम निकालना है, यानी जो 7 से कम कितने डिजिट आ सकते हैं। तो अगर हम देखें तो पहले पे 1 नंबर आया तो दूसरे पे 1। ठीक, ठीक इसी तरह लिखते जाना है, 1,2, 1,3, 1,4 और 1,5, 1,6 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1,6 तो 6 और 1 कितना हो गया, 7। हमसे क्या बोला था, संख्याओं का योगफल 7 से छोटे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 7 से छोटा, ना ही 7 से बड़ा होना चाहिए, 8 भी नहीं होना चाहिए, 7 भी नहीं होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए, यानी 6 होना चाहिए, 5 4, यानी इनको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 से कम आना चाहिए। यहाँ पर जोड़ेंगे 4 और 1 5 आएगा। ठीक है, 5 और 1 6 आएगा। और हम यहाँ अगर यहाँ पे लिख देते हैं 1,6 तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो कि पॉसिबिलिटी हमारी जो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में वो हमारी क्या होगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1,6 छोड़ देंगे। ठीक है, सिंपली अगला लिखेंगे क्या, 2,1। ठीक है, 2,2, 2,3, 2,4। ठीक है, 2,5 लिखेंगे तो 5 और 2 7 हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 3,1, 3,2, 3,3, इसी तरह 4,1, 4,2, 4 और 2 6, 4,3 यानी 7 हो जाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। 5,1, बस इतने हो जाए, 5,2 लिखेंगे तो वो 7 हो जाएगा। फिर 6,1 वो 7 हो रहा है। ठीक है, अगर इससे आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 5,2, तो 5 और 2 कितने हो रहे हैं, 7, तो ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, इसी तरह अगर इससे अगले नंबर लिखेंगे तो 6,1, तो ये कितना होगा, 7 होगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर छोड़ते हैं इसको। अब देखो टोटल कितने हो रहे हैं, तो अगर हम इसके जोड़ेंगे संख्याओं का योगफल, यानी 1 और 1 कितना हो रहा है, 2, 7 से कम है। ठीक है, 1 और 1 कितना हो गया, 2। अब ये 7 से कम है तो हम इसको रख सकते हैं। ठीक उसी तरह ये सारे नंबर्स कितने होंगे, इनका जो योगफल होगा वो 7 से कम होगा। इनको प्लस करते हैं,
कितने दे रखे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये तो गलत है। कितने हो गए? 15 हो गए। तो हमारा जो अनुकूल परिणाम आया, क्या है हमारा अनुकूल परिणाम? अनुकूल परिणाम कितना आया हमारा? 15। यानी हमारे 15 डिजिट, मतलब 15 बार जो है वो पॉसिबिलिटी है 7 से कम नंबर आने की। ठीक है, 7 से कम नंबर आ सकते हैं 15 बार। और टोटल कितनी बार नंबर आएंगे? 36 बार। तो जो हमारी प्रायिकता होती है, प्रायिकता, जो हमारी प्रायिकता होती है वो बराबर होती है किसके? प्रायिकता जो होती है वो बराबर होती है किसके? अनुकूल परिणाम। ठीक है, और क्या होती है? कुल परिणाम। ठीक है, प्रायिकता बराबर होती है किसके? अनुकूल परिणाम में बटे में कुल परिणाम के। तो प्रायिकता बराबर क्या हो जाएगा? अनुकूल परिणाम कितना आया? 15। और कुल परिणाम कितना था? 36, यानी 36। तो हम इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, मगर जब कट रहा है तो काट दो। कितनी बार? 3 पंजे 15 और 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो जो प्रायिकता आ गई वो कितनी आ गई? प्रायिकता कितनी आ गई? 5/12। यही क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि दो पासे हैं, पासे यानी वो लूडो का, वो लूडो वाला जो गोटा होता है उसको बोलते हैं पासे। दो पासे हैं जिसमें टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 नंबर होते हैं तो पासे में लिखे हुए। एक में 6 तो दूसरे में 6, कितने हो गए? गुणा करेंगे कितना होगा? 36। जब दो को एक साथ फेंकेंगे तो 36 पॉसिबिलिटी है नंबर्स के आने की, कि 36 नंबर आ सकते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है? 7 से कम नंबर, यानी संख्याओं को जब जोड़ेंगे, यानी अगर एक पे एक आता है तो दूसरे पे 3 आता है। अगर हमने दोनों को एक साथ फेंका, अगर इस पे 1 नंबर आया और इस पे माना 3 नंबर आया, तो टोटल कितना हो गया? 4। इन्होंने क्या बोला है? सिर्फ 7 से कम वाले नंबरों को पकड़ना है। तो 7 से कम नंबर वाले टोटल कितने आ रहे हैं? 15, 15 आ रहे हैं। तो ये कितना हो गया हमारा? 15 अनुकूल परिणाम हो गया। तो जो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना आया? 15, और बटे में कुल परिणाम कितना है? 36। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 5/12। वो यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। तो इस सेट के जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन है ये खत्म होते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो ज़्यादातर मतलब बोर्ड एग्जाम में क्या होते हैं? रिपीट होते हैं। अब बात करेंगे हम अगले की। जो अगर आपका इस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको और क्वेश्चन चाहिए इसी के, वरना हम अगले 6 नंबर वाले क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक, समझ में आया या नहीं आया वो भी बताएं। और आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई कंटेंट डे बाई डे। सो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और पढ़ाने का तरीका समझ में आया या नहीं आया वो भी ज़रूर बताएं। अगर आया तो भी बताएं, नहीं आया तो भी बताएं, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो फिर हम फिर इम्प्रूव करेंगे अपने आप को थोड़ा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने आप को इम्प्रूव करने की, अपना कंटेंट इम्प्रूव करने की। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो अच्छे से। जो जो क्वेश्चन करा दिए हैं उनको देखो, पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो भी जा करके देखो। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।